सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अरवाची सुभगे भवसीते वन्दामहे त्वां यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। वज्रपञ्जरनामेवं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु लक्षण रघुनंदन रामभद्र की प्राण प्रिया भगवती माँ जानकी जो की अपार करुणा कृपा के बल से भगवत स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, प्रभाव को जानने के लिए हम आप सब भूत भावन भोलेनाथ के द्वारा उपदिष्ट और श्री महर्षि कौशिक के द्वारा प्रसारित इस दिव्य राम रक्षा स्तोत्र का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में रामम ध्यात्वा यह जो है कहते हुए राम जी के फिर विशेषणों का आधार लेकर के चिंतन किया हम सबने, और राजीव लोचनम रामम नीलोत्पल श्यामम रामम, इस विशेषण की चर्चा हम सब कर रहे थे और इसमें रामावतार की सर्वोत्कृष्टता को जैसे भाष्यकार ने कहा है उसे समझने का प्रयत्न कर रहे थे। एक श्लोक का उदाहरण दिया। भगवान तो भगवान ही, 10 बीज भगवान नहीं होते हैं, भगवान एक ही होते हैं, लेकिन अलग अलग अवतारों की अपनी अपनी एक प्रयोजकता होती है। भगवान के अवतार के कारण कुछ होते हैं, तो उसमें प्रत्येक अवतार में भगवान करुणा कृपा करने के लिए थोड़ी सी जो अपेक्षा रखते हैं, रामावतार में बिल्कुल भगवान निरपेक्ष होकर और तो और अयोध्या के वैभव का त्याग करते हुए वनवास 14 वर्षों का स्वीकार करते हैं। क्वचित पृथुक तंडुलाः क्वचन शाकशेषासनम् क्वचित् पदमिता च भूर्नरहरेरभूततुष्टये अयं विनिमयो भवत् भगवतो अवतारान्तरे
न सोस्ति रघुनायके प्रणति मात्र राज्य प्रदे। विभीषण ने केवल भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करते ही भगवान ने लंकेश बना दिया। भाष्यकार ने श्री राम सूक्ति सागर नाम का एक दिव्य ग्रंथ लिखा है। बड़े विलक्षण राम भक्त हैं ये श्री मुद्गलाचार्य जी, और उसका भी उद्धरण देते हुए कह रहे हैं। तिर्यज्ञोनिषु जन्म नाश्रित महो नांगीकृता व्यहतिः कापट्यस्य कथापि कापि वचनं दुष्टं न मात्रैर्हितम् स्वप्नेऽप्यन्यवधू कथा परिहृता पाखण्डवार्ता कुतः कारुण्यैकनिधे स्तुला रघुपतेर्नातोऽवतारान्तरे। तिर्यक योनिषु जन्म, भगवान ने तिर्यक योनि का आश्रय ग्रहण करते हुए मत्स्य कच्छप वाराह अवतार ग्रहण किया। जिस प्रकार से उस प्रकार रामावतार में भगवान को जीवों पर कल्याण करने के लिए तिर्यक योनि का आश्रय ग्रहण नहीं करना पड़ा। विपरीत आधा आधा वाला जिस प्रकार से नृसिंहावतार में हिरण्यकश्यपु के द्वारा कम से कम प्रतीक्षा में रहे खंभे पर प्रहार करे, तब भगवान ने कृपा करी तो कहा हिरण्यकश्यपु के खंभे पर पद प्रहार की जो अपेक्षा थी, भगवान ने रामावतार में पाद प्रहार भी सहन नहीं किया। हाँ, तो पाद प्रहार उन्होंने किया नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का पाद प्रहार, यहाँ पर भगवान ने पाद प्रहार भी नहीं सहन किया। कृष्णावतार में भगवान ने कपट नीति का आश्रय ग्रहण किया, लेकिन रामावतार में कपट नीति की तो बात छोड़िए, उन्होंने भगवती कैकेयी के इस कपट को सुनने के बाद भी एक भी दुष्ट वचन नहीं कहे। और स्वयं की बात छोड़ो, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने वनवास के क्रम में जब दुष्ट वचन कहे तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि लक्ष्मण, मैं अपनी माँ के प्रति अप्रिय वचनों को नहीं सुन सकता हूँ। ये है, भगवान ने कृष्णावतार में 16,000 कन्याओं से विवाह किया, जबकि रामावतार में भगवान ने स्वप्न में भी भगवती श्री जानकी जी को छोड़कर अन्य किसी स्त्री का विचार तक नहीं किया। भगवान बुद्ध ने पाखंड का आश्रय ग्रहण करके वेदों का रक्षण किया, लेकिन रामावतार के क्रम में उनके पिताजी ने जिन जावाली महर्षि को अपनी सभा में विशिष्ट स्थान प्रदान किया था, केवल राम जी वापस चलें अयोध्या, इस भाव से उन्होंने पाखंड मत का थोड़ा सा स्मरण किया है। तो उस पाखंड मत को सुनकर के भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं आपका भी त्याग कर सकता हूँ। जैसी करुणा कारुण्यैक निधेह तुला, करुणा करने का जो माप है, तो उसके क्रम में कहा कि करुणा की निधि माने करुणा समुद्र, दया सागर, इस बात को लेकर के राम जी की तुलना अन्य किसी अवतार में नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से ध्यात्वा नीलोत्पलस्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं
शासितून धनुर्बाण पाणिं नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातुमाविर्भूतम् अजम्। राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामनां। यहाँ तक की चर्चा हुई थी। यहाँ भगवान का ध्यान, और जिन भगवान का ध्यान कर रहे थे विशेषणों के सहित अन्य व्यावर्तक ये विशेषण रहे, माने परब्रह्म परमात्मा कह देने के बाद, राम यह कह देने के बाद विशुद्ध सीतापति राम जी को ही जानना है, ऐसा कह करके ध्यान किया गया। इस ध्यान के क्रम में आप देखेंगे तो भगवान के स्वरूप का बोध, भगवान के स्वभाव का और भगवान के प्रभाव का, सर्वविध भगवान का यहाँ पर बोध होता है। क्योंकि जब तक जानेगा नहीं व्यक्ति तब तक उसको निष्ठा नहीं होगी, तब तक उसको प्रेम नहीं होगा। इसलिए पहले जिस किसी भी विषय का निरूपण किया जाए उसका सामान्यतः तो निरूपण कर दिया जाता है। तो जिन राम जी के संबंध में यह दिव्य कवच कहा जा रहा है, उस कवच के विषय में जो इसके प्रधान अधिष्ठाता देवता हैं श्री सीता रामचंद्रो देवता, उनके विषय में बात कही गई। अब यहाँ से कवच प्रारंभ हो रहा है। ओम शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौशल्ये यो दिशौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। ओंकार को प्रारंभ में रख करके ब्रह्म विद्या का संकेत किया जा रहा है, जो पक्ष यहाँ पर भाष्यकार के हम लोगों ने पूर्व में चर्चा की। और ओंकार के द्वारा यहाँ पर भगवती श्री अहिल्या ने जो राम जी की स्तुति की है, ओंकार वाच्यस्त्वं राम वाचाम विषयः पुमान् वाच्यवाचक भेदेन भवानेन जगन्नमः। यहाँ पर ओंकार के द्वारा भगवान में परब्रह्म परमात्मा का संकेत करते हुए जो राघव हैं वही ओम पदवाच्य परब्रह्म हैं, यह संकेत किया गया। अब पाठ के योग्य जिसका विधान किया गया है, उस वज्र पंजर नामक यह जो ग्रंथ है, इसके विषय में थोड़ा सा देख रहे हैं। 5 श्लोकों में यह जो कवच है, शरीर के मुख्य मुख्य अंगों का स्मरण करते हुए रक्षा की भावना यहाँ पर की जाती है। इसमें शिरो में राघवः पातु से प्रारंभ करके पादौ, वहां पर पैर तक के अवयवों के रक्षा की चर्चा की गई है। अलग अलग विशेषणों द्वारा राम जी के संपूर्ण चरित्र का स्मरण करते हुए राम रक्षा शब्द की सार्थकता को भी प्रतिपादित किया है। कहीं पर राघव कह रहे हैं, उसका श्लेष अलग है। दशरथात्मजः कह रहे हैं, उसका तात्पर्य अलग है, उसका भाव। कौशल्येयः कह रहे हैं, उसका भाव अलग। विश्वामित्र प्रिय श्रुति कह रहे हैं, इसका भाव अलग। स्वप्न में चंद्रमौलीश्वर भगवान शंकर महर्षि विश्वामित्र जी को इस दिव्य वज्र पंजर कवच का उपदेश कर रहे हैं और इसमें प्रारंभ करते हैं, शिरो में राघवः पातु। शिर की मेरी जो है रक्षा भगवान शंकर करें। में शिरः राघवः पातु। सीधा सीधा अर्थ है, मेरे मस्तक की रक्षा रघुनंदन राघव करें, क्योंकि संपूर्ण रघुवंश की रक्षा भगवान ने की। इसीलिए भगवान को रघुवंश शिरोमणि भी कहा गया। इसमें प्रथम चिंतन
जो भाष्यकार ने किया उसमें मैं इस अस्मत् शब्द का पहले उन्होंने विवेचन किया है। सर्वनाम शब्द है, षष्ठी में वैकल्पिक में यह रूप बनता है। प्रार्थना का कोई कारण हो तभी प्रार्थना करें, कोई कष्ट आ जाए तभी प्रार्थना करें, यह बात नहीं है। अवसर नहीं होने पर भी सभी इस राम रक्षा का पाठ करें, यह संकेत करने के लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग यहां पर किया है। साथ ही में यह जो है सबके मंगल की कामना से यहां पर प्रयोग किया गया। ते सर्वनाम की भी इसमें प्राप्ति थी, जिसमें की जगह ते कह देते, रक्षा तो ही करना था। यदि ते कह दिया जाता अनर्थ की असंभावना होती। अहम इस शब्द के द्वारा मैं और मैं यह जो है स्वत्व का बोध कराता है। स्व माने अहम, और यह स्व भी जो है बड़ा विलक्षण है। यह 4 अर्थों में होता है। आत्मा, आत्मीय। तो स्वार्थ दृष्टि रखते हुए आत्मपरक और परमार्थ दृष्टि रखते हुए आत्मीय। भगवत संबंधेन जिनके प्रति मंगल कामना की जाए उनका भी स्मरण इसी से हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात की आचार्यों के द्वारा जो उपदेश किया जाता है उसको आंग पूर्वी शब्द राशि देख करके चिंतन तो करें कि क्या संभावित इसकी क्या संभावित अर्थ, क्या कल्पना करके उसका प्रयोग किया गया, लेकिन शब्दशः उसे स्वीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये परंपरा रही है। मंत्र के रूप में स्वीकार करते हुए अंग पूर्वी शब्द राशि के ह्रस्व स्वर आदि का बोध और अर्थ बोध पुरस्सर तमर्थमाह, इसका पाठ करना चाहिए। विपरीत पाठ करने के अपराध से अनिष्ट भी हो सकता है, इसलिए आचार्यों के सम्मुख जाकर के कम से कम एक बार उच्चारण उनसे सुन लेना चाहिए, सम्मुख जाकर। यजमान की कल्याण की कामना से किए गए पाठ के अवसर पर एक प्रश्न रखा कि अपने लिए किए तो तब तो चलो ठीक है, आपकी बात हम मान लिए कि शिरो में राघव पातु। जब यजमान के लिए कह रहे हैं तो तमर्थ माह, जब ऐसा पाठ कर रहे हैं तो अर्थबोध होना चाहिए, तो ते पाठ करना चाहिए, शिरस्ते राघव पातु। जिस यजमान के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है अपदार्थ की भी भावना नहीं रहेगी, वही उसी प्रकार से हो जाएगा। तो कहा कि इसमें आप पूरे कवच को देखेंगे तो पातु इस शब्द का प्रयोग 11 बार किया गया है, और 11 बार पाठ करने का प्रयोजन है इष्ट देवतानुकंपा विशेषः। इष्ट देवता जो हैं इसके, उनकी विशेष कृपा हो, विशेष अनुकंपा हो, इसलिए 11 बार पातु इसका प्रयोग किया गया। रक्ष रक्ष यह भी कहा जा सकता था, और रक्ष रक्ष कहने पर
ग्रंथकार का भाव है कर्तरी ह्यनुकंपातिशयोज्यायसो मानसम प्रत्यक्षम एव अवलंबते इति। कहा कि रक्ष रक्ष यह कहने पर परमात्मा की जो चरम अनुकंपा है, उस चरम अनुकंपा का अनुभव मानस पटल पर उस प्रकार से नहीं होता। इसलिए पाहि राघव के स्थान पर रक्ष रक्ष उस स्थल पर कर रहे हैं और यहाँ पर पातु ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। इससे यह संकेत है कि जो प्रार्थना करने वाला है, उस प्रार्थना करने वाले ने अपने इस संपूर्ण जीवन में अथवा इस जन्म के पूर्व जन्म में जितने भी पाप एकत्रित किए हैं, पूर्व जन्म में जो भी उसने पुण्य एकत्रित किया है, पुण्य संचय किया है, उसका एक पक्ष ये। दूसरा हमने कहा कि पाप एकत्रित किया है, तो ऐसे पाप एकत्रित करने वाले जो अभागे हैं, उनके लिए रक्ष रक्ष इत्यादि प्रयोग पाप आधिक्य के कारण उनकी मंदता को सूचित करता है। मंदभाग्यानाम अपि रक्ष इह रक्ष रक्ष इत्यादि प्रयोगाः। अब कह रहे हैं शिरो में राघवः पातु। अब अपनी रक्षा के हिसाब से तो अब व्याधि व्याधि सब प्रकार के लिए कहा गया। एक पक्ष ये रहा, सिर में दर्द करने लगा, चाहे माइग्रेन हो गया, जो भी सिर से संबंधी समस्या रही, तो इस रक्षा के लिए शिरो में राघवः पातु यह बात कहे। लेकिन ग्रंथकार ने कहा कि शिरो में राघवः पातु का तात्पर्य सिर की व्याधि का नाश करना इतना मात्र नहीं है। सिर संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाए इतने मात्र के लिए शिरो में राघवः पातु नहीं कहा गया। क्यों? सबसे पहला उपदेश जिन विश्वामित्र जी को कहा जा रहा है, उनको तो सिर दर्द नहीं था। प्रथम ग्रहीता तो वही है। इसलिए इसका तात्पर्य कुछ विलक्षण है। क्या है कि जब सिर दर्द करे तभी नहीं, अपितु अनागत तत्तत् प्राग भाव परिपालनम। मस्तिष्क में दो प्रकार की होगी व्याधि। एक तो कहते हैं दिमाग खराब हो गया, बुद्धि का कार्य न करना, और दूसरा जैसा इन्होंने कहा तत्तत् रोग। लेकिन जब सिर दर्द करे तभी नहीं, अनागत तत्तत् प्राग भाव, अभी तक आया नहीं है, भविष्य में आ सकता है, इस प्रकार की व्याख्या करनी चाहिए। विशेष एक प्रयोग दिया उदाहरण में, श्रुति का वचन लेकर के ग्रावाण हते, इसका तात्पर्य यह है कि विशेष प्रकार के पत्थर ही संतरण क्षम होते हैं, सभी नहीं। विग्रह इत्यादि बनाना हो तो विवेक पूर्वक पत्थर का पहले चयन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, इसकी आयु कितनी होगी, कितने दिन में इसका क्षरण होगा, यह सब विवेक करके ही बनाया जाता है। सभी प्रकार के पत्थर संतरण क्षम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ऐसा अर्थ संगत नहीं है। दो बात हो गई कि विशेष प्रकार के ही पत्थर संतरण क्षम होते हैं, उन विशेष को केंद्र में किया, और एक सीधे के कुछ होते हैं ठीक, बाकी सब हटाओ। बाकी सबको हटाना यह उद्देश्य नहीं है।
अपितु जो योग है उसको केंद्र में रखना है, अन्य की अवहेलना करना नहीं है। क्योंकि देखा जाता है रामावतार के क्रम में भगवान ने जब सेतु निर्माण किया, सेतु बंध कार्य किया, तो बहुत से पत्थर वहां थे, लेकिन अन्य रामायणों को लेकर के जिन जिन पत्थरों में राम नाम अंकित था वे ही संतरण क्षम हुए, अन्य नहीं हुए। और भी इसी प्रकार से एक दृष्टांत और देते हैं कि तीक्ष्ण धार कुठारा दानम अनुकरोति। कहा कि कमल की कोमल कोमल नाल को काटने के लिए अत्यंत तीखी धार वाली कुल्हाड़ी का प्रयोग करें। कोई बुद्धिमत्ता है क्या? उस औजार का प्रयोग कमल के अत्यंत कोमल जो पंखुड़ियां उसको काटने के लिए इतने बड़े अस्त्र का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? और सरल देखें, आपके पास तोप है और मच्छर को मारने के लिए जो है आप तोप लगा करके निशाना लगा रहे हो। सिर दर्द आदि रोग छोटी मोटी औषधियों से ठीक हो सकते। साधारण औषधियों के द्वारा इन विकृतियों को, विकारों को, कष्टों को दूर किया जा सकता है। उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि शिरो में राघव पातु। भाष्यकार कह रहे हैं यह भाव हमें उचित नहीं लग रहा है। जिनका पूर्व में अस्तित्व ही नहीं है, उन पीड़ाओं से रक्षा करने का तात्पर्य पीड़ा के कारण को ही नष्ट करना होगा, यह भी ठीक नहीं। एक दूसरी बात कहा था ना कि अभी दर्द नहीं हो रहा है, भविष्य में जो होगा प्रार्थना कर लेंगे तो ही नहीं करेगा। वह भी ठीक है। कहा जो पहले से अत्यंत दुर्बल है, उस दुर्बल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कष्ट पहला तो उसकी दुर्बलता है। उन्हें किसी भी उपाय से हृष्ट पुष्ट करना, शक्तिशाली बनाना बड़ा कठिन होता है। जैसे ठीक वैसे ही जो मरणासन्न है, मरने वाला है, मृत्यु की भय ही जिसकी पीड़ा है, उसे जीवन दान बड़ा कठिन होता है। मरने वाला है, मरणासन्न है ना। डॉक्टर लोग खूब प्रयत्न करते हैं, अंतिम में तो कह ही देते हैं कि हमने पूरा प्रयत्न कर लिया, भगवान से आप प्रार्थना करिए। मरणासन्न के लिए प्रयोग किया गया, बड़ा कठिन होता है उसे जीवन दान। जो अत्यंत दुर्बल है, नाना प्रकार के रोग उसे हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए, जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके लिए उसकी जो व्यथा है उसका निदान जैसे असंभव ही है, वैसे ही सांसारिक रोग इत्यादि के नाश के लिए अब आप करो प्रयोग, ये आपकी मूर्खता है। जैसे दृष्टांत दिया कि अत्यंत पैनी कुल्हाड़ी हो और उससे कमल की पत्ती, वो तो अपना काम करेगी, लेकिन उसे बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा जो कुल्हाड़ी लेकर के कमल की पंखड़ियों को जो है बनिए करे। साथ ही एक पक्ष और रखा कि राम जी सिर दर्द आदि जितने भी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले कष्ट हैं, उन समस्त कष्टों को नष्ट करते हैं। इसलिए पालन क्रिया का जो अर्थ प्रत्यक्ष नहीं है, उस कल्पित कष्ट का हरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन कष्टों से रक्षा भी बिना परमेश्वर की आराधना के हो ही नहीं सकती। केवल धातु का अर्थ अपेक्षित होने पर ईश्वरत्व की उपेक्षा होगी। धातु ने यहाँ पर पात माने पारक्षणे धातु ही है, वहां पर रक्षा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि धातु का ऐसा अर्थ है। इसलिए यदि यहाँ पर रक्षण करने अर्थ में धातु कही गई तो सीधा सीधा रक्षण अर्थ लेना चाहिए।
व्यर्थ में ऐसा कहने से भगवान इतना बड़ा काम, इतना छोटे काम के लिए भगवान को क्यों स्मरण करना, छोटा मोटा काम भगवान नहीं करेंगे, इस प्रकार की व्यर्थ चर्चा ना करें। ऐसी कोई शंका यदि करे, जो शब्द दिया है वैसा ही अर्थ ले लो, तो कहा आपकी यह शंका भी ठीक नहीं है। क्या कारण है? कहा किसी भी कार्य में दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है, और ये दोनों आवश्यक होते हैं। अवयव के रूप में जो रहे वह उपादान कारण हो जाता है, और जो सहायक के रूप में रहे वो निमित्त कारण हो जाता है। कहा घट बनाने के लिए जैसे केवल चक्र चीवर ही अपेक्षित नहीं होता, अपितु उसके लिए कुम्हार की भी आवश्यकता होती है। घट बनाना है, निमित्त कारण उसमें कुम्हार है। एक कारण मान लेने से बात नहीं बनेगी। चक्र माने पहिया, चीवर माने धागा जिसे काट करके लग करते हैं, मिट्टी इत्यादि सब ये अवयव जितने हैं उन सब की आवश्यकता जैसे होती है वैसे बनाने वाले की भी आवश्यकता होती है। जैसे केवल घट निर्माण को अपेक्षित मानने पर उसका निमित्त कारण कुम्हार अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार पा धातु का अर्थ केवल पालन करना, रक्षण करना ही अपेक्षित यदि किया जाए तो ईश्वर की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो यदि वैद्य ठीक कर दे रहा तो उसी से ठीक हो जाएगा। जबकि देखा यह जाता है कि किसी भी कार्य में ईश्वर एक कारण होता है। साधारण कार्य दो व्याख्याएं की जाती। साधारण कारण तो ईश्वर होता है, प्रत्येक क्रिया में ईश्वर निमित्त होते ही हैं। इसीलिए शिरो में राघव पातु एक वचन आगे कहेंगे प्रत्येक क्रम में। आलम दशरथात्मज आगे अंग में। तो प्रत्येक वाक्यों में जो जो अवयव हैं जिनके रक्षा की बात कही जा रही है, अवयवों के रक्षण का तात्पर्य होगा कि भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से मेरे अथवा मेरे यजमान के सिर आदि अंग मेरे मानस संकल्प से ईश्वर की उपासना के अनुकूल हो। सिर दर्द की भी उपयोगिता कहाँ हो रही? ईश्वर उपासना की अनुकूलता। बैठे पारायण करने के लिए सिर फटने लगा, बैठे भगवान का भजन करने के लिए तो सिर फटने लगा। तो ये कवच किसके लिए है? ईश्वर उपासना की अनुकूलता में ही कवच की कारणता है। पाठ करते समय किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो, पाठ निर्विघ्न संपन्न हो। जैसे भागवत जी में भारः परम पट्ट किरीट जुष्टमप्युत्तमांगम न नमीन मुकुंदम। बढ़िया सज धज करके मस्तक पर बढ़िया सुंदर मुकुट धारण कर लिया, और भक्त जो है वो कहता है कि किरीट पट्ट से सुशोभित होने पर भी मेरा मस्तक यदि मुकुंद के चरण कमलों के सामने नहीं झुकता तो व्यर्थ में मैंने भार वहन कर रखा है। जैसे वहां पर भी कृष्ण चरणों में निर्विघ्न रूप से नमन की कामना की गई, यहाँ पर भी पाठकर्ता के सिर आदि अंगों में यदि भगवान की उपासना के अनुकूल क्रियाकलाप नहीं हो रहा तो वे पाठकर्ता अरक्षित ही रहेंगे। इसे ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। तात्पर्य सीधा सरल सरल कि राम रक्षा स्तोत्र अथवा राम रक्षा स्तोत्र जैसे जितने कवच हैं, इन कवचों के द्वारा इनकी उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब भगवत संबंध हो। यदि पाठ इत्यादि करते हुए
भगवत उपासना के अनुकूल क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो पाठकर्ता आरक्षित ही रहेगा। इस बात को समझना चाहिए। ऐसा ग्रंथकार ने एक पक्ष यहां पर भी कहा। फिर इसी विषय पर फिर कह रहे हैं कि न चैवं शिरशूलाद्युद् भवे स्तोत्र मंत्रस्य पाठः शिष्टैः अनुष्ठीयमानः न युक्तः स्यात् इति संख्यम्। पाठमात्रस्य सर्वकामावाप्ति साधनत्वेन विनियोगादौ आरोग्य कामस्यापि पाठोपपत्तेः। विनियोगात आरोग्य कामस्यापि पाठोपपत्तेः। कहा कि सिर दर्द आदि जो व्याधियां हैं, सिर शूलादि उद्भवे, इनके होने पर जो शिष्ट लोग हैं, शिष्ट ही शिष्ट जनों के द्वारा इस स्तोत्र का अनुष्ठान न युक्तः, स्तोत्र मंत्र से पाठः न युक्तः, क्योंकि राम रक्षा के सर्व कामदा विशेषण द्वारा केवल पाठ का सभी मनोरथ पूर्ति के उपाय में विनियोग होने के कारण आरोग्य कामना से अनुष्ठित पाठ की संगति लग जाती है। पाठ का विनियोग जिस अभीष्ट प्रयोजन से किया जाता है उसी प्रयोजन को वहां स्वीकार करना उचित है। तो कहा फिर इसका तात्पर्य क्या होगा? शिरो में राघव पातु का तात्पर्य क्या हुआ? कह रहे हैं शिरो में राघव पातु का तात्पर्य समझिए। शिरः पातु इति स्वप्रणामासक्तं स्वगुण श्रवणे च धूर्णितं करोतु इत्यर्थः। बड़ी सुंदर बात। भगवान से प्रार्थना करता है भक्त कि ईश्वर स्वयं पाठकर्ता को अपने प्रति नतमस्तक करें, उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, भगवान के प्रति विश्वास बढ़े, निष्ठा बढ़े, और इस पाठ से मैं शिरः पातु, सिर की रक्षा कैसे होगी? सिर की सार्थकता तभी है जब भगवान के चरण कमलों में झुक जाए, तो झुकने से ही रक्षा होगी। जब हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो भगवान स्वयं हमें इस योग्य बनाएंगे कि मस्तक भगवान के चरणों में गुण झुके, भगवान के प्रति नतमस्तक करें भगवान स्वयं, और ईश्वरीय गुणगान सुन करके सिर हिलाने की प्रेरणा दें। जैसे सुना करें वैसे एकदम हुंकारी भरा करें, मस्तक घुमाया करें कि हाँ बिल्कुल सही बात। पंचश्लोकी में राम कवच में प्रत्येक अंग के रक्षा की कामना से भिन्न भिन्न विशेषण दिए गए। अब इसके बाद राघव की भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शिरो में पातु के बाद, शिरः पातु के बाद राघव। क्यों राघव इसी की चर्चा की? भगवान के बहुत नाम है, अनंत नाम है, सहस्रनामावली में तो आपको सहस्रनाम मिल ही जाएंगे। राघव कह रहे हैं कि रघुवंशे अवतीर्ण, यह संकेत करने के लिए रघुकुल में अवतार लेने वाले ही। क्यों कि इस वंश की एक विशेषता है। इसके पूर्व में ही चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे राजा शिवी हो, चाहे दिलीप हो, जो भी इनके आश्रित होते हैं उनकी रक्षा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जो इनकी शरण में जाते हैं उनको ये अभय दान ही देते हैं। इसलिए इस जो रक्षा करने वाला वंश है, इस वंश के शिरोमणि श्री राम जी सबकी रक्षा करते हैं। इस सिर की भी रक्षा करें। सिर की रक्षा करने वाले मस्तिष्क ठीक रहे, सद्विचार बने रहे, इसलिए इस प्रकार की प्रार्थना भगवान के समक्ष की गई। अब इसके अनंतर भगवान के और विशेषणों की जो चर्चा है, भालम दशरथात्मजा, हम लोग आगे के सत्र में करेंगे। आज यहीं तक की चर्चा।